दिमाग जो था वो घूम गया। जब बड़ी हो गई तो बाप ने कहा बच्ची तेरी शादी होगी। ये रूमी साहब की कहानी में बता रहा हूं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो ऐसी बातें करता है, सुभान अल्लाह, अकल दंग रह जाती है। तो बादशाह ने कहा तेरी शादी करनी। उसने कहा अब्बू जान मैं मुझ जैसा है कौन, मैं इतनी बड़ी शहजादी, इतना बड़ा सरमाया, इतनी बड़ी दौलत और इतनी हसीन, इतने अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मैं इससे हर एरे गैरे नथु खेरे से शादी करने से तो रही, मैं नहीं करूंगी। ये लोग मेरे देखे हुए। बेटी फिर किससे शादी करूंगी? ये उन दौलतमंद लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं जो कम होंगे यहाँ, जिनको फुर्सत नहीं होती कि अपने बच्चों को कुछ अखलाक सिखाएं, कुछ आदाब सिखाएं, कुछ तरबियत करें। वो सारा दिन पैसा बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं। तो उसने कहा बेटी फिर किससे शादी करोगी? उसने कहा कि जमीनी बंधु से तो मैं शादी करने से रही, मैं जमीनी बंधु से तो करूंगी नहीं, मैं उससे करूंगी जो आसमान से उतरेगा। बादशाह का दिमाग घूम गया। सुभान अल्लाह, रूमी है। बादशाह का दिमाग घूम गया कि इसको मैं क्या करूं, कहां बाद आसमानों से फरिश्ते उतरते हैं, इंसान कब उतरते हैं? ने कहा नहीं, ये जो सारे लोग फिरते हैं ये मुझे नहीं अच्छे लगते। वो समझ रही थी कि मैं इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हूं। जैसे कुछ लोग तारीफ करना शुरू करें ना हम जैसे लोगों की, फिर सोचते हैं कि वाकई हम भी सरकार है, अल्लाह ताला हमें समझ और हिदायत दे। वो बादशाह फिक्रमंद हो गया, परेशान हो गया। अब वो उस गम में घलता जा रहा है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। रूमी साहब कहता है एक दिन बड़ी जोर की हवा चली, मैं अपने आप को देखना शुरू कर रहा हूं। बड़ी जोर की हवा चली, बगोले ने इतनी जोरदार शक्ल बनाई कि वो घरों को उड़ा देता है। बगोले लगते हैं, हमने सुना है, वो घरों को उड़ा देते हैं। वो बगोला इतना जोरदार था। एक बेचारा गरीब काले रंग का कमजोर ढांचा हड्डियों का, वो कहीं बकरियां चरा रहा था। सांवला, काला, बद्दा, जोर, गरीब, 7 पुश्तों से गरीब। कहते हैं मैं 7 पुश्तों से अमीर हूं, तो वो 7 पुश्तों से गरीब था। बगोले ने जो उसको उठाया तो आसमान पर ले गया। बगोले ने उसको जो उठाया तो आसमान पर ले गया और यूं घुमाता 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 बादशाह के महल की छत पर उसने उसको छोड़ दिया। वो शहजादी ने देखा, सुभान अल्लाह, ये तो आसमान से आ गया मेरा शहजादा। मैंने फरमाइश की, मैंने तमन्ना की, आसमान से मेरा शहजादा आ गया है। बाप को कहा ये है मेरा शहजादा। बाप भी बड़ा खुश हुआ, मैं लंबा होता जा रहा हूं, बड़ा खुश हुआ। उसको कहा भाई ले आओ उसको, शहजादे को। शहजादी को पेश गया। उसके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, रंग का काला, नाक भद्दा, नैन नक्श मोटे, कमजोर और कदो कामत छोटी और भूखों का सताया। उसने कहा ये किस किस्म का शहजादा है? अमीरों ने कहा, वजीरों ने से, हजरत ये कोई ऐसी बात नहीं, इसको थोड़ा नहाएंगे धुलाएंगे तो ये चमक जाएगा, आप फिक्र न करें। बड़ी मुश्किल से शहजादी राजी हुई है, इसको जरा इसकी मालिश करेंगे, इसको मेकअप करेंगे, ये चमक जाएगा। बादशाह ने कहा चलो भाई ले जाओ। रूमी साहब क्या कहानी बनाते हैं। तो ले गए उसको। बेचारे ने कभी महल नहीं देखा था, बेचारे ने कभी गुस्ल खाना नहीं देखा था, बेचारे ने कभी कोई शावर, कोई नल, कुछ भी नहीं देखा था, नहाया भी नहीं था। जब उसको लेकर गए, वो तो रूमी बयान करता है, आप खुद पढ़े, मैं इख्तिसार से काम लेता हूं। जब ले गए उसको टब के सामने तो उसकी चीखें निकल गई। उसने कहा ये क्या है, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई ये तो बादशाह इसमें नहाते। उसने क्यों मैं नहीं इसमें नहीं। एक चीज पर बड़ा तमाशा हुआ। साबुन लगाए तो वो रोना शुरू कर दे कि ये मुझे क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है। अगर उसको कजल या उसको सुरमा पहना है तो भी उसकी चीखें निकल जाए। फिर आखिर में कहा भाई अभी भी उसका रंग नहीं निकला है तो कोई चमकता हुआ लिबास उसको पहनाते हैं कि शहजादी को अच्छा लगे, थोड़ा चमके दमके। वो हीरे जवाहर लालों से मुरस्सा जब उसको कपड़े पहनाए गए तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने कहा मुझे आग क्यों लगा रहे हो, मेरा जिस्म चल रहा है, मुझे मार दोगे। तो भाई वो ये भी मुझ जैसे इस काले कलोटे को मां दिशा दो मां बुकारो को जो मुखे भी बगोले मथे खई थे विहारे हुआ वरना तो मुझे हाल है जो मुखे पतो आ लेकिन मुखे पतो ना है तो खुदा के सब खबर। तो कहने की बात यह है कि हम सब मिट्टी से पैदा किए गए हैं। हम